चलो देखो यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, सेट पढ़ रहे थे। सेट में क्या पढ़ रहे थे, कुछ सिंबल के बारे में पढ़ा था हमने। क्या क्या एन पढ़े थे, नेचुरल नंबर। एन क्या पढ़े थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लिखो यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन को क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ हमको, ये पूरा नंबर सिस्टम हो गया -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ठीक है। रियल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ठीक है। बीच में यहाँ 0 समझो, 1 2 3 ऐसे करते जाओ। अब देखो यहाँ से जो ये है क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, यहाँ से जो है क्या है, W से डिनोट करते हैं होल नंबर को। इस सारा जो दिख रहा है वो क्या है, इंटीजर। क्या है, इंटीजर को किससे डिनोट करते थे, I से या Z से। ठीक है, I से या Z से। समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते थे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। मान लो √2 लिखना है हमको, कितना लिखना है, √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का लगभग वैल्यू होता है 1.41। कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। चलो ये √2 हो गया। ठीक है। 0 बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं, 0 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल, रेशनल है। 0 इवन है कि ऑड है, 0 इवन है कि ऑड है, इवन है। चलो हम लोग जो सबसेट के हेडिंग डालो, सबसेट। क्या डालो, सबसेट। क्या डालना है, हेडिंग सबसेट। ये क्यों बताएं, इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है। पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर उसमें लिखते हैं। ठीक है। यहाँ देखो, मान लो कि A = है 1 2 3, कितना है, B एक ऐसा सेट ले लो जो 1 2 3 4। ठीक है। A इज ए सबसेट ऑफ B हो जाएगा। A का सारा एलिमेंट क्या B में है। दूसरा एग्जांपल एक लिखो, अगर A बराबर हम ले लेते हैं 1 2, कितना ले लेते हैं, और B बराबर कितना लेते हैं, 1 2, कितना लेते हैं, तो क्या A इज ए सबसेट ऑफ B होगा, A इज ए सबसेट ऑफ B होगा, क्योंकि देखो A का सारा एलिमेंट B में है एंड B इज आल्सो ए सबसेट ऑफ A। तो जब A इज ए सबसेट ऑफ B हो जाए और B इज ए सबसेट ऑफ A हो जाए, ये तभी होगा जब A = हाँ, तो यहां पर लिख लेना है, क्या लिखना है कि A = B। यहां देखो A = अगर B हमको दिखाना है, कितना दिखाना है, इसका मतलब क्या दिखाना होगा हमको, A इज ए सबसेट ऑफ एंड B इज ए सबसेट ऑफ। अगर ये दोनों बात हो जाएगा, इसका मतलब A = कोई दिक्कत। चलो डिफाइन करता हूँ, लिखो सबसेट क्या है। ये एग्जांपल पहले लिख लेना। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल समझ में आया, क्या सबसेट में क्या डिफाइन करेंगे कि मान लो कि 2 सेट है, 2
सेट है। एक सेट का नाम हम ए रखते हैं और दूसरे सेट का नाम क्या रखते हैं, बी। ठीक है, सेट ए जो है उसको हम कहेंगे सबसेट ऑफ बी कब, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए का सारा एलिमेंट, सेट ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, किसका, सेट बी का। कोई दिक्कत? यहाँ देखो ए का सारा एलिमेंट 1 2, मान लो ए में कितना है 1 और 2 है, या बी में कितना है 1 और 2 है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। बी में देखो क्या है 1 2 है, क्या ए में भी 1 2 है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये तभी होता है जब ए इक्वल्स टू बी, यानी कि जब हमारे दो सेट है इक्वल होगा, दो सेट हमारे इक्वल कब होगा, जब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ। कोई दिक्कत है? चलो सबसेट लिखे थे ना, डिफाइन करो। लिखो टू सेट्स, क्या लिखना है, ये हो गया ना। लिखो टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी two sets A and B, then set A is said to be subset of set B, subset of set B if, कब कंडीशन है देखो, if every element of set A, क्या लिखना है बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। कोई दिक्कत? हम it is denoted by किसे डिनोट किया जाता है, देखो यहाँ A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B। क्या मैंने सिखाया, क्या मैंने सिखाया बोलो। हम अगर पूछे कि दो सेट दिया हुआ है, मान लो कि A B, क्या दिया है A और B, हम सेट A को कहेंगे कि सेट बी का सबसेट है। सेट बी का कब होगा, जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो, सेट ए का सारा एलिमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, देखो एन में क्या है, थोड़ा सा ठीक है समझा रहा हूं। देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है बोलो तो बेटा, 1 2 3 4 ऐसे होता है। डब्ल्यू में क्या होता है, होल नंबर में 0 1 2 3, ठीक है, और ऐसे चलता जाएगा। अब बताओ कि एवरी एलिमेंट ऑफ एन, मेरी बात सुनना, एवरी एलिमेंट ऑफ एन, एन का सारा एलिमेंट सबसेट होगा किसका, होल नंबर का। एवरी एलिमेंट ऑफ एन इज द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। एन का जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट किस में होगा, क्लियरली नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसेट हो जाएगा किसका, किसका होगा, डब्ल्यू का। अब एक चीज़ और बताएंगे थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है, ये एग्जाम्पल जो लिया जाता है ना, लोग कहता है कि यहाँ पर प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसेट में क्या डिफाइन होता है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बहुत बारीक अंतर है, ठीक है, थोड़ा अंतर बता लेते हूँ। चलो हेडिंग डालो, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, बात नहीं करो। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पहले एग्जांपल देता हूं, ठीक है, फिर समझाता हूं।
पहले एग्जाम्पल ले लो। क्या एग्जाम्पल में सेट ए कंसीडर कर लो अपने मन से 1 2 3, ठीक है, बस इतना ही पहले करो, आसान करता हूँ। देखो ये, और सेट बी में ले लो 1 2 3 4, क्या ले लो 1 2 3 4, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मेरा बात सुनना, बहुत बारीक चीज बोल रहा हूँ, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट सेट बी में ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में नहीं हो। बात समझ में आ रहा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 तो है, लेकिन इसमें 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में, देयरफॉर ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत है इसमें? ये वाला एग्जांपल नहीं ले सकते हो, कौन सा? a इक्वल्स टू 1 2 और b बराबर भी 1 2, ऐसा नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि a का सारा एलिमेंट b में आ जाएगा और b का भी सारा एलिमेंट, तो ये एग्जांपल नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर बताओ क्या सबसेट है या प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसेट में लिख दिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसेट में दोनों आता है, इक्वल भी आता है और जो प्रॉपर सबसेट होता है वो भी आता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, n नेचुरल नंबर का होता है सेट। n क्या मैंने सिखाया है? n क्या सिखाया है? चलो कहाँ से शुरू होता है बोलो जल्दी? 1 2 3 4, चलो w बोलो बेटा। 0 1 2 चलता जाएगा। अब बताओ n का सारा एलिमेंट क्या w में है? n का सारा एलिमेंट क्या w में है? नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट जो है होगा वो किस में होगा? होल नंबर में होगा। होल नंबर में होगा ना। लेकिन होल नंबर में एक जीरो ऐसा है, एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में, समझ में आ रहा बात को? यानी कि n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ w। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल को लिख लो, फिर हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। मेरा मानना है कि देखो पढ़ाने का दो तरीका है, एक तो पहले डिफिनीशन लिखवा लीजिए फिर एग्जाम्पल दीजिए। उससे अच्छा कि पहले एग्जाम्पल दे देते हैं, सिखा देते कि होता क्या है, दिखने लगे एग्जाम्पल, खुद से बना लो डिफिनीशन। समझ में आ रहा है? हो गया ये वाला। अब एक चीज बताओ हमको, W और N I ले लेते हैं या Z ले लेते हैं इंटीजर, तो होल नंबर सारा क्या इंटीजर में रहेगा? क्या इंटीजर में जो रहेगा सब होल नंबर में रहेगा? नहीं। इसका मतलब W इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर। समझ में आ रहा बात को? जो सारा इंटीजर है, ध्यान देना, जो सारा इंटीजर है वो क्या होगा? रेशनल नंबर तो हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? रेशनल नंबर तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि उसमें इरेशनल को भी मिला देते हैं, तो क्या हमारा जो आर का मतलब कि रियल नंबर का क्या सबसेट होगा इंटीजर? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इरेशनल तो है नहीं। समझ में आ रहा बात को? रेशनल का भी अगर लेंगे, क्यों लेंगे रेशनल का? समझ में नहीं आ रहा है सब जो बोल रहे हैं? नहीं यार कोई बात नहीं, दिखेगा। चलो हेडिंग डालो, प्रॉपर सबसेट हो गया, डाले थे ना। चलो डिफाइन करता हूं, लिखो टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी A इज, देन यहाँ लिखो, देन
सेट ए का मतलब सेट ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग सेट ए लिखना ताकि समझ में आए। देन सेट ए इज said to be proper subset of set B. Two sets A and B, ठीक है, then set A is said to be proper subset of set B if every element of set A is the element of set B, but लेकिन at least one element of set B, at least पे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, at least one element of set A एक मिनट, सेट B होगा, then set A is said to be proper subset of set B if every element of set A is the element of set B, but at least one element of set B is not the element of set A। समझ में आ रहा बात को? एग्जाम्पल में लिखिए, अपने मन से एग्जाम्पल दीजिए, मैं दे दूं? क्यों क्या होता है बोलो? रेशनल जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? रियल नंबर का। एवरी रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ, हाँ, जितने भी रेशनल नंबर में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे किस में होंगे? रियल नंबर में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि रियल नंबर जो बनता है किससे बनता है? रेशनल और दोनों को कंबाइंड करते हैं तो क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। क्या बनता है? बात समझ में आ रहा है? रियल नंबर कब बनता है? रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? रियल नंबर। क्या बनता है? तो रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे दो हैंड हैं, अब ये हैंड होगा तो दो हैंड का अंदर ही ना होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ओके, लिखिए। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर समझिए। सबसेट में और प्रॉपर, देखिए टू सेट्स लिखने का मतलब क्या है? यहाँ नॉन इम्पटी सेट की बात हो रही है। मैं नहीं भी लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी किसका बात हो रहा है? नॉन इम्पटी सेट, मतलब इम्पटी नहीं होना चाहिए खाली, मतलब कि ये नहीं कि हम सेट ए अपने मन से ले लिए इसमें कुछ नहीं है, और सेट बी, हाँ बी ले लिए इसमें कुछ नहीं है। अब हम इस पर डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कर पाएंगे? बात समझ में आ रहा? चलो, कोई दिक्कत है? अब बताओ कि प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में क्या अंतर है? सबसेट में क्या होता है? दो सेट्स, लिखो, एगो अंतर लिखवा देते हैं, एगो स्टार मारो, दोनों में अंतर पता होना चाहिए ना। सबसे बेसिक अंतर तुम लोग देख पाए क्या हम बताए थे? एग्जाम्पल अगर ध्यान दिए हो तो देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे एग्जाम्पल पे यहाँ ध्यान दो, बात नहीं करो, नहीं तो खड़ा करके पूछने लगेंगे ना, फिर बात नहीं निकलेगा। 1 2 मान लो ये है, और B मान लो कि क्या है, फिर 1 2 है, ठीक है, तो A इज ए सबसेट ऑफ B हो गया कि नहीं हो गया? B इज आल्सो ए सबसेट ऑफ A हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? क्या A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा? नहीं होगा। पहले एग्जांपल देते हैं, उसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है। एक सेट ले लो A, मान लो कि 1 2 3 है, 1 2 ही लो,
और बी में ले लेते हैं कितना 1 2 3 कितना लेते हैं? क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? ए ये सबसेट ऑफ बी भी बोल सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है पता है? दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, इसमें सेट ए जो है सेट बी के इक्वल भी हो सकता है। किस में? सबसेट में। लिखो इन ए सबसेट, इन ए सबसेट, ये बहुत बारीक चीज बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है बात को? बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इन ए सबसेट टू सेट्स मे बी इक्वल, टू सेट्स मे बी इक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है बात को? देखो इन सबसेट टू सेट्स कौन कौन से सेट्स नाम दो? कौन से सेट्स? टू सेट्स ए एंड बी सच दैट, हाँ वो भी लिख सकते, ठीक है। क्या बोले थे? हाँ वही बोल दो, ठीक है। मे बी इक्वल, क्या हो सकता है? दोनों इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे और मे नोट कर लो, मे और, हाँ मे और मे नॉट बी इक्वल। बात समझ में आ रहा बात को? दूसरा दो यहाँ पे, इन प्रॉपर सबसेट, इन प्रॉपर सबसेट, इन प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा बोलो बेटा? टू सेट्स, पहले लिखो ए एंड बी, ठीक है। टू सेट्स ए एंड बी क्या होना चाहिए? दोनों, हाँ सच दैट कि सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, सच दैट सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, बट वन ऑफ देम, थोड़ा स्टैंडर्ड जोड़ लो, बट उनमें से कोई एक जो होगा एक दूसरे क्या होगा? सारा एलिमेंट, मतलब कि एक दूसरे का एलिमेंट जो है, एक का एलिमेंट दूसरे में होगा या दूसरे का एलिमेंट एक में होगा। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ रहने दो, काफ़ी है तुम लोग के लिए। टू सेट्स ए एंड बी सच दैट सेट्स ए नॉट इक्वल टू सेट बी, कोई दिक्कत? सेट ए और बी इक्वल कब कहलाता है ये बताओ? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, कब इक्वल कहलाता है? इसके बाद पढ़ाएंगे। हाँ इसका मतलब ये डिफिनीशन मैंने क्यों दे रहा है? बात नहीं करो। दो सेट को इक्वल कब कहेंगे बोलो तो? बोलना है तुम्ही को बोलना, हाँ बोलो। दो सेट को इक्वल कब कहेंगे? हाँ जब दोनों सेट में एलिमेंट सेम होंगे और सेट ए सेट बी का एलिमेंट सबसेट होगा, सेट बी सेट ए का। बहुत बढ़िया। देखो यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब कि अगर ए बी का सबसेट है और बी भी क्या है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि सेट ए और बी को हम इक्वल तभी कहेंगे जब इसके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल और देता हूं, ए बराबर ये बताओ 1 2 ले लो और एक बी बराबर ले लो कितना? ए बी ले लो। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? लेकिन दोनों सेट है क्या आखिर? इक्वल नहीं है तो मतलब अंतर क्या है दोनों में? हाँ यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इसमें 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इसमें भी कितना है? 2 है। यानी कार्डिनलिटी, उसी को नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 2 और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इक्वल टू 2। दोनों बराबर होने के साथ साथ अगर एलिमेंट भी सेम हो जाए, एलिमेंट भी क्या हो जाए? सेम हो जाए, तभी होगा जब सेट ए बी के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो लिखो इक्वल सेट्स, इसके बाद हेडिंग डालो। ये सब हो गया ना? हेडिंग डालिए इक्वल सेट। मजा आ रहा है पढ़ने में? समझ में आ रहा है?
हो या नहीं हो, ठीक है। पता है हम सीखे इस बार कौन से बैच में, हाँ ऊपर पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें मैंने पूछा कि समझ में आ रहा था, तो कोई एक आदमी बोला हो, तो मैं पूछा कि हो का मतलब क्या होता है, तो हो मतलब समझ रहे हैं, मतलब हम बोले नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा, बोले नहीं, नहीं ना, नहीं, अच्छा समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, गुड। अच्छा लग रहा है, ओके ओके। लिखो इक्वल सेट, हेडिंग डालो इक्वल सेट्स। क्या हेडिंग डालना है, इक्वल सेट। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहां देखो, बात नहीं करो, बात करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। एग्जाम्पल लो, सेट ए में मान लो कि यहां पर 1 2 3 ले लेता हूं, ठीक है, और सेट बी में ले लेता हूं 3 2 1। इक्वल है कि नहीं, अरे सारा एलिमेंट तो है ना, ठीक है। तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत लग रहा था, एकदम सेम सेम लो। 1 2 3 अब दिख रहा है, यानी कि देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ने कितना है, ए ने कितना है, गिनो कितना एलिमेंट है, 1 2 3। एन बी में कितना है, और दोनों एलिमेंट भी क्या है, सेम है, सेम है, क्लियरली। यहाँ ऐसे लिखो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। और दोनों का कार्डिनलिटी भी क्या होना चाहिए, लिख लो, लिखो, फिर डिफाइन करवाऊंगा, उसको बताऊंगा कि फिर क्या होता है, डिफिनीशन देंगे हम लोग, ठीक है। पहले देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को ही क्या कहेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को क्या कहेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, क्या कहेंगे, हाँ कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। समझ में आ रहा बात को, यानी कि दोनों सेट का अगर कार्डिनलिटी इक्वल है, दोनों सेट का अगर कार्डिनलिटी इक्वल है, साथ ही साथ उसमें एलिमेंट जो है सेम हो, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, एलिमेंट क्या हो, सेम हो। समझ में आ रहा बात को, तो दो सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल। कोई दिक्कत, एक बात और ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल सेम लिखना है और यहां और कर देना है। यहां पर लिखो कि ए इज क्लियरली, A is a subset of B. Every element of set A is the element of set B. ठीक है, okay. And every element of set B is the element of set A. That implies, कभी कभी बोलना है, that implies A equals to, that implies A equal to, हाँ ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत। और देखो एक बात देखो, ध्यान देना, यहाँ पे एक सिंबल तुम लोग को याद है, ये मैं पढ़ाया था, इसका मतलब क्या है, टू वे ऑफ इम्प्लीकेशन, टू वे ऑफ इम्प्लीकेशन लिख लो इसका अगर दिक्कत हो रहा है तो। और इसको क्या कहते हैं, IFF, क्या कहते हैं बेटा, IFF। समझ में आ रहा बात को, वो भी लिख लो। इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं और IFF, आई, समझ में आ रहा है। और क्या कहते हैं वो भी लिख लो, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, कोई दिक्कत है। और क्या कहते हैं, और पता है किसी को, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नहीं पता है, रहने दो, कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है तुम लोग के। चलो ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B। अगर A इक्वल टू B हो गया, इसका मतलब हम A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। चलो लिखो, ये सब एग्जाम्पल में चल रहा है।
तब इक्वल सेट को डिफाइन करूँगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं जो पढ़ा रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को भी? कोई परेशानी? ओके। आज लास्ट टॉपिक है। नहीं समझ में नहीं आई? आ रहा है, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत नहीं? ओके ओके। हाँ, कभी कभी मतलब इससे क्या होता है ना, एक वर्ड ये बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब सीखने वाला है सबको, तुम लोग को तो आता ही होगा, हम मेरे लिए नया चीज़ है ना क्या। चलो इक्वल सेट लिखे हो ना, चलो डिफाइन करो, लिखो टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स। अब देखो जो जो हम किए हैं यहाँ पे ना वही चीज़ लिखना है। क्या है वो लिखना है? लिखो टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल। टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। देन सेट ए इक्वल टू सेट बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ A is a subset of B and B is a subset of A। ये डिफिनीशन है, लिख लो। समझ में आ रहा बात को? और लिखो दूसरा डिफिनीशन, ठीक है। एक डिफिनीशन समझ में आ गया सबको कि अगर A सबसेट होगा B का और B भी सबसेट किसका होगा, तो सेट A और सेट B क्या होगा? कोई दिक्कत? दूसरा तरीका क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स, लिखो कार्डिनलिटी ऑफ, थोड़ी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स आर इक्वल एंड every element of one set is the element of other set। समझ में आ रहा बात को? हाँ, अदर सेट, जैसे दो सेट है, मान लो सेट ए और सेट बी है, नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ, लिखो टू सेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स आर इक्वल एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज द एलिमेंट ऑफ अदर सेट, देन टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। कोई दिक्कत? ये तो आसान है ना, सबसे आसान। कोई दिक्कत है? एक और लिख लो अगर हार्ड लग रहा है तो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, सुनो यहां देखो क्या लिखना है। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कार्डिनलिटी मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। अगर हम यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ लिख लो, थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूँ। जैसे सेट ए में एग्जाम्पल एक ले लो, ए में मान लो कि 1 2 है, क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इसको क्या कहेंगे बेटा, बोलो तो? कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है बोलो तो? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बस इतना ही लिखो। अब कार्डिनलिटी ऑफ बी लिख लो। बी में बी एलिमेंट ले लो 1 2, क्या ले लो? ठीक है।
इसमें बोलो एन बी कितना है 2, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। बात समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? ओके बोलना है, नहीं तो हमको लग रहा है कुछ नहीं समझ रहे हो। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, हाँ कितना होगा बोलो तो 2। अगर दोनों का कार्डिनलिटी सेम हो जाए, साथ ही साथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट, एंड जोड़ो इसमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी and every element of set B and every element of set B is the element of set A। देन ये एग्जाम्पल लिखना है, उसके साथ साथ ये लिखना है, ठीक है। देन सेट ए इक्वल टू सेट बी। समझ में आ रहा बात को? कोई दिक्कत है? चलो हमने क्या क्या आज पढ़ा? सबसेट, पहले सबसेट पढ़ा, मैं बता देता हूँ सब क्या क्या पढ़ा। सबसेट में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लो कि अगर ए में एलिमेंट की संख्या जो होगा बी में वो वही एलिमेंट की संख्या हो सकता है क्या? सबसेट में हो सकता है। अगर मान लो एलिमेंट सेट ए में हम ले लेते हैं 1 2 और सेट बी में लेते हैं 1 2 3, तो क्या ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट। कोई दिक्कत है? उसके बाद मैंने थोड़ा सा बताया कार्डिनलिटी के बारे में। कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यही नहीं, अगर कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि जिस सेट का हम बात करें उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे ना वो क्या कहलाएंगे? कार्डिनलिटी। उस सेट का कार्डिनलिटी कहलाएगा। कोई दिक्कत? फिर हमने इक्वल सेट के बारे में बात किया। टू सेट्स को इक्वल सेट्स कब कहेंगे? टू सेट्स को इक्वल सेट्स तब कहते हैं जब पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ। समझ में आ रहा है? ये जब दोनों एक साथ होता है, होना जरूरी है दोनों को, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों जब एक साथ होता है यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ, देन इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, यानी कि जब ए और बी दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी संभव है कि सेट ए जो होगा क्या होगा? सबसेट होगा सेट बी का, और सेट बी जो होगा क्या होगा? सबसेट होगा सेट। कोई दिक्कत है? अब एक बार लास्ट में बोलो, कैसे बोलते हो तुम लोग? दिक्कत है कोई? नहीं। सब समझ में आ रहा है? ओके।